महागठबंधन वाला बसपा का बात करता है, तो एनडीए वाला बसपा का बात करता है। अरे अपने घर में झाँको, यहाँ हर जगह ताक झाँक लगाया रहता है, कब टिकट मिल जाए, कब टिकट मिल जाए। तो अब बहुत ऐसे भी लोग हैं जो 5 साल सेवा नहीं करना चाहते, आपसे जुड़ना नहीं चाहते, झंडा नहीं लगाना चाहते, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो टिकट के लिए चले जाते हैं। आदमी रहता है वो कहीं भी बेबाकी से अपनी बात को रखता है। अच्छा। और वो जो दलाल चटुकार टाइप के लोग रहते हैं वो मीठी जुबान से बोलते हैं और धीरे से किसी दल से जाके मिले हुए रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ भी आए हैं, भभुआ विधानसभा में भी, जो भाजपा का प्रचार किए अभी लोकसभा में। अभी उपचुनाव हुआ तो अभी भाजपा का प्रचार किए, विधानसभा में झंडा बहुजन का कबार के फेंक दिए, अपने घर में भाजपा का कार्यालय भी खुलवाए। तमाम तरह के ऐसे भी लोग हैं जो भाजपा से भी मिले हैं, आरजेडी से भी मिले हैं, महागठबंधन से भी मिले हैं, और बहुजन में भी ताक लगाए हुए हैं दूसरे दल में। अच्छा। यहाँ भी कुछ ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ ज्वाइन करने वाले हैं। वो लोग ताक में हैं, फिराक में हैं। ऐसे ही लोग पार्टी में आते हैं, जीतते हैं तब वो भाग जाते हैं। दोस्तों, इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है, तमाम पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में तैयारी कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए कैमूर जिला सबसे हॉट सीट माना जाता है। लेकिन अभी मैं इस वक्त भभुआ विधानसभा क्षेत्र यानी शहर में हूँ, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश के महासचिव हैं और वर्तमान में जिला पार्षद हैं, और अपने बातों के लिए हमेशा जाने जाते हैं, क्योंकि अपने बात जहाँ भी रखते हैं बेबाकी से रखते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि इस बार इनका माहौल क्या रहेगा, क्योंकि भभुआ से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी चल रहा है भभुआ विधानसभा में? तैयारी तो देखिए एकदम बिल्कुल है कि इस बार भभुआ विधानसभा सीट जीतकर और बहन जी के झोली में दे देना है। और निश्चित ये पूरा प्रयास रहेगा कि इस जिला में भी पूरा बढ़िया बेहतर किया जाए, ताकि हम लोग का सरकार बने। और सरकार अगर नहीं भी बन पाती है तो हमारे बिना किसी की सरकार न बने, ये स्थिति पैदा कर देना है। और सरकार में हम लोग शामिल होंगे निश्चित। हम लोग को तमाम हमसे जुड़े हमारे विचारधारा के जो लोग हैं वो भी कई वर्षों से आस लगाए बैठे हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो उनके लिए भी हम लोग कुछ कर पाएंगे। और आदरणीय बहन जी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी बात कहा कि प्रयास करना है, मेहनत करना है कि हम लोग सरकार में शामिल हों, सरकार बने, जिससे कि हम लोग अपने लोगों को, जो भी शोषित वंचित गरीब दबे कुचले लोग हैं, उनको निश्चित आगे लाने का काम करना है और समाज के हर वर्गों के लिए लड़ाई लड़नी है। चुनाव होने वाला है, कितना मतलब रहेगा आपके लिए चुनौती भभुआ से? देखिए एक बात समझिए, यहाँ कैमूर तो हमेशा ही बीएसपी का गढ़ रहा है, और रही भभुआ विधानसभा की ये जो सीट, जी देखिए अब कभी भी वो ऐसे व्यक्ति को मौका अगर पार्टी देती है जो हमेशा समाज में संघर्ष करता है, हमेशा समाज में बना रहता है, हमेशा आम लोगों के लिए दुख सुख में शामिल रहता है, तो पूरे जितनी भी जातियां हैं तमाम लोगों का उससे जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है। और पार्टी का जब टिकट मिलता है तो पार्टी का वोट उसके साथ जब जुड़ जाता है तो निश्चित जीत जाता है। इससे पहले भी रामचंद्र यादव एक बार चुनाव जीते, वो भी संघर्षशील थे, संघर्ष किए, हर जाति ने वोट दिया और चुनाव वो जीत गए। और अचानक से आके अचानक जब भी टिकट मिला, भभुआ विधानसभा हो या सासाराम लोकसभा में, अचानक जब भी टिकट हुआ तब तक पार्टी का ग्राफ गिर गया। अचानक अभी इससे पहले भी अचानक गठबंधन में अचानक नया प्रत्याशी उतारा गया, पार्टी कम से कम 20,000 से हार गई यहाँ पे। उससे पहले अचानक उम्मीदवार उतार दिया गया, पार्टी का ग्राफ, भरत जी उम्मीदवार उस वक्त थे, 29,000 वोट आया, वो भी बहुत लगभग हमको लग रहा है कि वो 25,000 से हारे हो। तो उससे पहले माने इससे अचानक से जब भी प्रत्याशी आता है तो वो जनता में जब तक घूमेगा नहीं, जनता में जब तक संघर्ष नहीं करेगा तब तक वो नहीं हो पाती है। लेकिन अभी हम लोग 5 साल से कंटिन्यू जनता के सुख दुख में लगे हुए हैं। जनता ने 2020 में मैं टिकट का दावेदार था बीएसपी से, कई ऐसा था मुद्दा जिस पे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, सेवा करिए, अभी 5 साल सेवा करिए। तो 5 साल कंटिन्यू जनता का सेवा करने के बाद जनता ने कहा नहीं, जब विधायक बनिएगा तब बनिएगा, पहले जिला परिषद लड़ लीजिए। अच्छा। तो जिला परिषद लड़ लिया कि टेस्ट भी ले लें कि जिला परिषद में क्या स्थिति है। तो जिला परिषद लड़ा तो एक तरफा चुनाव जीत गया यहाँ से। भभुआ भाग 3 से मैं चुनाव जीता हूँ और वर्तमान में जिला परिषद हूँ
और एक तरफा जितना वोट मिला उस क्षेत्र का उतना कभी वोट ही पर नहीं गया था, उतना वोट इतना वोट मुझे मिला है। और एक तरफा चुनाव जनरल सीट पे जीता, जो कि तमाम लोग आके लड़े हुए थे, कुल 34 कैंडिडेट में। तो जीतने के बाद भी बैठा नहीं हूँ घर पे। 3100 पंचायत में मुझे ज़बानी याद है कि किस पंचायत में कौन गांव है और किस गांव में कौन हमारे लोग हैं, ये याद है। और मैंने बहुत अच्छी तैयारी है और अगल बगल विधानसभा है, यहाँ लड़ने के चलते अपने समर्थक हैं, वहाँ भी सहयोग करेंगे। चैनपुर हुआ, रामगढ़ हुआ, मोहनिया हुआ, तमाम है। देखिए, जनता हमेशा ही ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहेगी जो उनके लिए हमेशा खड़ा हो। जनता को उनके ज़रूरतों पे जो भी व्यक्ति खड़ा है, जनता उसी के पीछे चलती है। और रही बात जनता की, तो हम लोग, मैं तो अभी मानिए बसपा में 5 साल से हूँ कंटिन्यू, लेकिन उससे पहले से भी करीब 5 साल 7 साल पहले, जब किशोरावस्था बोलेंगे उसको, अच्छा, उस वक्त से ही आम जनता का मदद करना, कहीं साफ सफाई करना, कहीं तालाब का सफाई कराना, कहीं गरीबों का राशन के लिए हमेशा लड़े, धरना दिया। उसका भी फोटो देखेंगे आप तो कहेंगे, बचपन से ही। और फर्स्ट हम लोग को बीएसपी का विचारधारा अच्छा लगा। हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी में बहुत कुछ सीखने को मिला। नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे आदरणीय रामजी गौतम साहब, हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं अनिल कुमार जी। इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समय समय से मीटिंग होता है, हम लोग जाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पार्टी के गाइडलाइन पे काम किया गया है और निश्चित यहाँ लड़ाई नहीं रहेगी। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा, ये यहाँ लड़ाई एक तरफा रहेगी। पार्टी में चल रहा है कि जो भी प्रत्याशी लोग हैं जो अपने विधानसभा में 10,000 सदस्यता बनाएंगे, और एक पार्टी में खास बात चल रही है कि पहले जो टिकट मिलता था कि कोई आता था उसको टिकट मिल जाता था, लेकिन इस बार जो टिकट मिलेगा किसी कैडर को ही टिकट मिलेगा, जो पार्टी में काम किया है उसको ही टिकट मिलेगा। तो ये जो टिकट वाली बात है और ये जो 10,000 जो सदस्यता वाली बात है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अपना सदस्य बनाना है, तमाम कई वर्षों से मैं बनाते भी आया हूँ। पार्टी में पूरा उसका बायोडाटा है अभी भी, और ऐसा नहीं कि अचानक मैं इसी सेलेक्टिव हो गया हूँ। पिछले का भी देखिएगा तो कई 100 सदस्य बना के दिया है मैंने, हजारों सदस्य बनाया है। और पार्टी का आदेश होगा फिर सदस्य बनाया जाएगा और बढ़ चढ़ के सदस्य बनाया जाएगा। और निश्चित ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर पार्टी टिकट देती है अपने कैडर को, तो इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और भी लोग जुड़ेंगे। और अचानक से आने में क्या होता है कि अचानक से टिकट आके कोई ले लेता है, तो पहले से जो संघर्ष किए हुए लोग रहते हैं वो हताश हो जाते हैं और पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और इस बार तो हमको नहीं लगता है कि पार्टी ऐसी गलती करेगी और सूझबूझ से टिकट देगी, तो कैमूर में हम लोग 4 सीट जीतेंगे। आपके क्षेत्र में घूम रहे थे तो लोग आपको कह रहे थे कि लालू पटेल जी बहुत जज्बाती हैं, तो इतना जज्बाती आप क्यों हैं? और आप कह रहे थे कि बहुत बोलते हैं। देखिए, आपको बताते हैं, सांच को आँच नहीं लगता है। जो सत्य आदमी रहता है वो कहीं भी बेबाकी से अपनी बात को रखता है। अच्छा। और वो जो दलाल चटुकार टाइप के लोग रहते हैं, वो मीठी जुबान से बोलते हैं और धीरे से किसी दल से जाके मिले हुए रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ भी आए हैं, भभुआ विधानसभा में भी, जो भाजपा का प्रचार किए अभी लोकसभा में। अभी उपचुनाव हुआ तो अभी भाजपा का प्रचार किए, विधानसभा में झंडा बहुजन का कबार के फेंक दिए, अपने घर में भाजपा का कार्यालय भी खुलवाए। तमाम तरह के ऐसे भी लोग हैं जो भाजपा से भी मिले हैं, आरजेडी से भी मिले हैं, महागठबंधन से भी मिले हैं और बहुजन में भी ताक लगाए हुए हैं दूसरे दल में। अच्छा। यहाँ भी कुछ ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ ज्वाइन करने वाले हैं और वो लोग ताक में हैं, फिराक में हैं। ऐसे ही लोग पार्टी में आते हैं, जीतते हैं तब वो भाग जाते हैं, हारते हैं तब पर ही भाग जाते हैं। इशारा किधर है? इशारा किधर ही नहीं है, इशारा ये हर जगह की स्थिति है। महागठबंधन वाला बसपा का बात करता है, तो एनडीए वाला बसपा का बात करता है। अरे अपने घर में झाँको, यहाँ हर जगह ताक झाँक लगाया रहता है, कब टिकट मिल जाए, कब टिकट मिल जाए। तो अब बहुत ऐसे भी लोग हैं जो 5 साल सेवा नहीं करना चाहते, आपसे जुड़ना नहीं चाहते, झंडा नहीं लगाना चाहते, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो टिकट के लिए चले जाते हैं। बहुत तो ऐसे लोग भी हैं जो अन्य दलों से पैसा लेके आ जाते हैं कि बीएसपी के टिकट को लेके और डमी कर दिया जाए। अच्छा। ताकि हमारा प्रत्याशी जीत जाए वहाँ। बहुत ऐसे भी लोग हैं।
तो विधानसभा कमेटी है, जिला कमेटी है, तो तमाम लोग हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हम लोग के अभिभावक, प्रदेश के लोग हैं, सभी लोग मिल के फैसला करेंगे। जो उन लोगों का फैसला होगा वो मान्य होगा हम लोगों को। लेकिन इस बार ग्राफ को बढ़ाना है और वैसे चंद लोगों को जो सिर्फ अपने फायदे के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है, जो किसी भी मंच पे चले जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में उधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, तो इससे पार्टी का ग्राफ गिरेगा।